किशोर झा हैं हमारे साथ, आप सदस्य हैं, मेंबर, जर्मन नाम है कोई आपकी संस्था? टेरेद होम्स हैं? अच्छा ठीक, हम नहीं पढ़ पाए। शालिनी मित्तल हैं, सदस्य हैं जस्टिस सीकर्स ग्रुप की, और प्रोफेसर सुमंत्रा चटर्जी साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड रिपेयर बेंगलुरु से। खतरनाक काम होता होगा वहां पर, ब्रेन की रिपेयरिंग और साइंस के मसले को जोड़ना चाहते हैं आप कानून बनाने की प्रक्रिया में। अवंतिका माकन जी हैं, आप चेयरपर्सन हैं लीला गीतांजलि माकन फाउंडेशन की। बहुत बहुत शुक्रिया अवंतिका इस कार्यक्रम में आने की सहमति देने के लिए। आपसे मैं पहले जानना चाहता हूं शालिनी जी, ये इंसाफ हुआ क्या 16 से 18 का? हमने हासिल क्या किया जो हम 18 में हासिल नहीं कर रहे थे? रवीश जी, ये पहला कदम है। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाने हैं, पर ये पहला कदम है। कम से कम एक प्रिवेंटिव मेजर हुआ है। जो 18 साल था वो पहला कदम क्यों नहीं था? अब 16 से 18 हुआ, वो पहला कदम कैसे हो गया? आप आजकल के अखबार खोल के देखिए, हर रोज आए दिन नई नई खबरें हैं जिसमें 16 से 18 साल के लोग इन्वॉल्व हैं ऐसी घटनाओं में। तो ऐसे ही बच्चे अपराध करते हैं, उन्हीं के लिए तो जुवेनाइल बच्चों के लिए अलग से कानून बना था। पर आप खुद ही कह रहे हैं, जस्टिस वर्मा ने माना है कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो पूरा फेलियर है। जो बच्चे इस कायदे के अनुसार जुवेनाइल होम्स में रखे भी जाते हैं, आपको लगता है कि वहां पर सिस्टम है उसके फेलियर की बात करते हैं? उन्होंने 18 साल से 16 साल नहीं किया था। वो जो हमने बनाया है, ये बोर्ड बनाया है, सुधार गृह बनाया है, 18 साल तक के लिए भी जो रखे जा रहे थे, वो कोई सुधार होके तो बाहर आ नहीं रहे हैं। जो आप इसी बंदे की अगर बात करें जो निर्भया केस में इन्वॉल्व है, हम एक आदमी को लेकर इस कानून के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसे बहुत सारे बच्चों को लेकर? हम सारे बच्चों के बारे में। निर्भया तो अब बेचारी, उनको क्या आप हम न्याय दिलाएंगे? उनके पेरेंट्स अब अपनी बेटी के लिए नहीं, अब उस हर बेटी के लिए फाइट कर रहे हैं जो कि अब इन्वॉल्व है ऐसे केसों में। तो अगर ये आप देखिए, जो बच्चा जुवेनाइल है, इसमें ना तो कोई फांसी की सजा है, ना कोई ऐसी सख्त सजा है, सिर्फ 16 से 18 का उम्र किया गया है। 18 से 16 उम्र किया है, मैं मानती हूँ, पर घटाया नहीं है। 16 से 18 का एक बैंड बनाया है, बनाया गया है, एक डिफरेंट कैटेगरी में उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। कम से कम 3 साल की जगह 7 साल उन्हें रखा जाएगा। इसका आधार क्या है कि आजकल बच्चे बढ़ गए हैं अपराध में? अखबारों में रिपोर्टिंग आ रही है, क्योंकि हमने जो आंकड़ा देखा है उसमें विदेशों में ज्यादा बच्चे भारत की तुलना में अपराध की दुनिया में आ रहे हैं, भारत में कम आ रहे हैं। आप देखिए 330 टीवी देख के तो मैं कुछ नहीं तय करना चाहता। मैं तो अपने दर्शक को भी कहता हूं कि मेरा कार्यक्रम ना देश देखता है, ना मेरा कार्यक्रम देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये छोटे समूह का है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि टीवी की बात नहीं है, पर आंकड़े कह रहे हैं 333% इंक्रीज हुआ है हीनियस क्राइम्स में इस एज ब्रैकेट में। अब आप इसको किसी भी तरह कह ले, हमारे यहाँ पर कह रहे थे कि आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा गया, बट द फैक्ट इज कि 16 से 18 के बैंड में कुछ वो एक सवाल है कि चलिए बढ़ गया होगा, उसका क्या आधार है हम मानेंगे, भय नहीं है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि जो जुवेनाइल क्राइम सिस्टम बनाई गई है उसकी अवधारणा इसी पर है कि 18 साल की उम्र तक के बच्चे शायद कोमल होते होंगे, उनमें नासमझी की मात्रा ज्यादा होती होगी, जोश में तैश में ज्यादा आ जाते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर आप मुझे बताइए, स्कूल तक में रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, लोगों को पनिशमेंट, बच्चों को पनिशमेंट मिलती है अगर वो रूल तोड़े जाएं, स्कूल से। वही मैं जानना चाहता हूं ना, आपने ये कहा कि उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल आधार है, मैं नहीं जानता, लेकिन 18 और 16 से 18 कर देने से हासिल क्या हुआ? मतलब हासिल क्या हुआ? अगर पहला ही कदम है तो क्या हासिल हुआ? देखिए, 2 चीज है। एक, मन में भय होना चाहिए ना, कि अभी तक कोई भय नहीं है, लोग कुछ अगर भय, अगर पैमाना अगर होगा कानून का, तो मैं अगर वो भय पैमाना है तो बालिगों के लिए जो कानून बने हैं वहां तो संख्या में गिरावट आ जानी चाहिए। फिर मैं संख्या, जहां 20 साल आजीवन कारावास की संख्या है, भय तो दोनों को, भयभीत तो दोनों होते होंगे अगर भय के पैमाने से हम कानून बनाए तो। देखिए आप रवीश जी, क्या ये बात मानेंगे कि इस वक्त जो रेप और हीनियस क्राइम्स का जो बढ़ाव एकदम से हुआ है, वो और 3 साल में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ? क्योंकि एक ये धारणा हो गई है सब लोगों को कि, और स्पेशली इस एज ग्रुप में, और लोगों को भी जो इस एज ग्रुप को यूज करते हैं, कि 16 से 18 साल का बच्चा तो मानसिक रूप से तैयार हो ना हो, शारीरिक रूप से तैयार होता है, और उससे ये काम करवाए जा सकते हैं। मैं शालिनी जी की बात से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी की डाटा के अनुसार 2000 और 2014 के बीच जुवेनाइल द्वारा किए गए अपराध कम हुए हैं। जो 330% की बात कर रही हैं, वो संख्या ये है कि सन 2001 में
399 केसेस थे और 2011 में 1499 केसेस है। अगर हम इसको ऐसे कहें 399 से बढ़ के 1499 और इस एज ग्रुप में उनकी संख्या कम से कम 10 करोड़ की है। 10 करोड़, मतलब मोटा मोटी 10 करोड़ के अनुपात में 1499 तो मामूली है, लेकिन 399 के अनुपात में 1499 शायद बड़ा लगता बड़ा, लेकिन उसको अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर्स में लिखेंगे तो देखने वाली बात है कि कितना बड़ा है। दूसरा ये, जैसा कि आपने भी कहा शुरू में, कि पूरा का पूरा जुवेनाइल जस्टिस है, इसका जो मूल सिद्धांत है वो है रिफॉर्मेटिव जस्टिस का, कि बच्चे को रिफॉर्म, इस मान्यता आधारित है बच्चे को रिफॉर्म किया जा सकता है। और रिफॉर्मेटिव जस्टिस में विक्टिम और एक्यूज दोनों की नीड्स का ध्यान रखते हुए कोई पर एक जो ये कहा जा रहा था कि जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्या इस प्रक्रिया में अभी जो हुआ है उसके बारे में सोचा गया है? क्या आप ये सब बात करते हुए उसके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, पूरे बिल में कहीं भी पीड़िता के प्रति जो न्याय होना चाहिए उसके कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं। जिसका वो दावा कर रही थी मेनका गांधी जी, शुरू से दावा कर रही थी कि हम समाज की सुरक्षा और पीड़िता के उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिल में कहीं जिक्र नहीं है। राइट, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सुमंत्रा साहब हैं। अभी शालिनी जी ने कहा, आप बेंगलुरु से जुड़े हैं, कि आजकल बच्चे, जैसे संसद में भी, राज्यसभा में भी सर कई लोग कह रहे थे कि आजकल बच्चे जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। इसका क्या वैज्ञानिक आधार है मैं नहीं जानता हूं। क्या 12-13 साल की उम्र में ही बच्चे 18 साल के जैसे हो जा रहे हैं? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण आपने देखा है, या हम ये बात यूं ही अपने डेली एक्सपीरियंस, दैनिक अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं? देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं जी। एक तो है कि जो सामाजिक जो प्रतिक्रिया हुआ, रिएक्शन जो हुआ फैमिली से, कि एडल्ट क्राइम एडल्ट पनिशमेंट, हम लोग तो सब उसके साथ एक मत हो, सहमत हो, उसमें बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वी ऑल एग्री। दूसरा मुद्दा जो है, जो वैज्ञानिक मुद्दा है, न्यूरोसाइंस से जो आता है, उसमें 16 से 18 साल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, क्योंकि दो बात है, ये यंग एडोलेसेंट ब्रेन जो डेवलप कर रहा है उसमें दो फोर्सेस चालू है। एक है रिवॉर्ड सीकिंग, रिस्क सीकिंग, एक्साइटमेंट, स्टिमुलस, ये सब चल रहा है। इसका फोर्स बहुत जोरदार होता है टीनेजर ब्रेन में, और उसके ऊपर एक ब्रेक रहना चाहिए। वो ब्रेक आता है फ्रंटल कॉर्टेक्स से। ब्रेन का फ्रंट में जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लगाता है ब्रेक। मुश्किल ये है कि आपका जो रिस्क सीकिंग बिहेवियर, रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर, वो जोरदार चालू हुआ ये एज में, लेकिन वो ब्रेक जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, उसका डेवलपमेंट में डिले होता है, वो टाइम लगता है। उसका फुल मैच्योरिटी आता है 22-23 साल के बाद। सुमंत्रा साहब, एक बात हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए, क्या एक बार और आप कह सकते हैं कि ये परसेप्शन है कि आजकल के बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे हम भी घर में कहते हैं अरे वाह आईपैड तो फटाफट बच्चा चला ले रहा है, स्मार्टफोन में स्वाइप भी कर ले रहा है, और इसी तरह की बात अपराध के आंकड़ों से बात जो कही जाती है, क्या ये परसेप्शन है या सचमुच कुछ बायोलॉजिकल, जेनेटिकल कुछ चेंज हो गया है? नो, लर्निंग तो अच्छा है। आजकल जो टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोजर है उससे तो लर्निंग बढ़ रहा है। हम लोग का जो टीनेजर्स, दे लर्न फास्टर। लेकिन उसके साथ जो जजमेंट का जो बात है कि डिसीजन मेकिंग, कि ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं, वो तो दूसरा बात है ना। उसके साथ ये लर्निंग का कोई जोगाजोग नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि हाँ, वो टेक्नोलॉजी एक्सपोजर से बहुत सारे कुछ सीख लेते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन वो सब इंफॉर्मेशन लेके जो जजमेंट लगाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए या नहीं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो पार्ट जो है ब्रेन का, उसका डेवलपमेंट में कोई it's not happening earlier. That delay is there, and that delay will take you to 20s, in the mid-20s, up to mid-20s. ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कुछ ये इसी बात पे बात कहना चाहता था कि आजकल ये बहुत बात हो रही कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है और एक वो मैच्योर हो रहे हैं कि नहीं। इंफॉर्मेशन अधिक होने का मतलब चैटर्जी ने कहा कि जजमेंट की कैपेसिटी उनमें नहीं है, होती नहीं है, क्योंकि इस उम्र में एक छोटे से रिवॉर्ड के लिए हम ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं।
मैं 100 की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, सिर्फ जी, अपनी एक ग्रुप को आप चले, प्रेस फिर मैं करेंगे। अवंतिका से विस्तार में जरा बात करना। रवीश जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप देखिए, एजुकेशनिस्ट तो सबसे ज्यादा चाइल्ड और चाइल्ड के नीड से जुड़े हुए हैं। स्कूलों में क्या 11-12वीं के लिए अलग रूल्स होते हैं? वही रूल्स होते हैं ना जो बाकी स्कूल में होते हैं। तो कहीं कंट्रोल तो सीखना ही होगा ना। ये जनरल बात है। देखिए, बच्चों के लिए अलग कानून इसलिए बनाया गया पूरी दुनिया में कि उनमें एक सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। वो अगर जेल जाएंगे, बड़े अपराधियों के साथ रहेंगे तो और अपराधी बनेंगे, क्योंकि जेल हमेशा के लिए तो कोई जाता नहीं है, छूट के आता है ना। तो वो उसमें सुधार की जो संभावना है, हम उसे सजा क्यों नहीं मान रहे हैं कि 3 साल काटा है तो वो भी एक सजा का हिस्सा है। पर जो रियलिटी है वो ये है कि ये जो जस्टिस जुवेनाइल होम्स है, वहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो बड़े जुवेनाइल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिमिनलिटी किसी ने बोला था। हाँ, बिल्कुल वही कह रहे हैं कि जो बड़े जुवेनाइल हैं वो छोटे जुवेनाइल को प्रे करते हैं और इट जस्ट कैरीज ऑन। ठीक है, तो हमें उसी सिस्टम को भी तो चेंज करना है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम है तो कानून क्यों बदला? कानून क्यों बदला? ठीक है, अब मैं अवंतिका जी आपसे बात करना चाहता हूं एक बात की। आप अपने केस में विक्टिम भी रही हैं और जिंदगी के ज्यादा हिस्से में। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को समझना चाहता हूं कि कई बार जब लोग कहते हैं कि आप अपराधी जो कि बच्चा है उसके अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को गंवाया है उनके अधिकार की बात नहीं करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से को सामने रखते हुए आप कोई मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या आप भी उसी तरह से देख रही थी एक समय तक जैसे हम लोग देख रहे हैं, और ये नजरिया आपका कैसे बदला? देखिए, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, आई वाज 6, मेरी 6 साल उम्र थी। उस वक्त क्लियरली सारी चीज समझ तो आई गई थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनिशियली जब तक मैं उनके परिवार से नहीं मिली थी, मैं भी बहुत अगेंस्ट थी और मैं चाहती थी कि उन्हें सजा हो। पर जब मैं उनसे मिली, मैं उनके परिवार को मैंने देखा, तो मेरे को यही चीज समझ में आई कि मैंने अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का दर्द देखा, अपने बेटे अपनी बेटी को खोने का। तो वो दर्द मैं नहीं चाहती थी कि कोई और उससे निकले। एंड मेरे को सिर्फ यही लगा कि अगर मैं ये करूंगी तो आई वॉज मोर एट पीस विद माई सेल्फ। मुझे लगा आई वॉन्टेड टू मूव फॉरवर्ड, सो आई टुक दिस डिसीजन। बट इस जो ये निर्भया केस या जो भी है अब चल रहा है, मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी। देखिए, मेरे पेरेंट्स का मर्डर या ये केस दोनों बहुत अलग हैं। जब मेरे पेरेंट्स का मर्डर हुआ, वो एक मूवमेंट थी, एक मैसेज लोगों में एक डर पैदा करना चाह रहे थे। उसके तहत मेरे पेरेंट्स और बहुत लोगों का मर्डर हुआ और बहुत उस वक्त काफी लोग मरे। पर ये जो चीज हुई है, देखिए, हमने तो मेरे पेरेंट्स को एक ही बारी गवाया, हमने एक ही बारी वो दर्द देखा। पर इन दिस निर्भया केस उन्होंने अपनी बेटी को पल पल मरते हुए देखा है। एंड इट इज, ये कोई एक मर्डर नहीं, ये एक बहुत घिनौना अपराध था, ये एक हवस थी। तो ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं भी इनिशियली कन्विंस्ड नहीं थी जब ये चीज हुई। कुकी जब कनाडा से दिल्ली आए एंड ही वाज इन तिहाड़ जेल, उन्होंने जब इनिशियली अप्रोच किया शीला दीक्षित जी को, तो आई वाज नॉट कन्विंस्ड। बट व्हेन आई मेट हिम, मैं उनके घर गई, उनके पिताजी से मिली, तब मेरा भी डिसीजन चेंज हुआ एंड आई टुक दिस डिसीजन एंड आई एम वेरी मच एट पीस विद माई सेल्फ। और मुझे ये लगता है कि मेरी वजह से एक परिवार खुश है, देव, और उनका परिवार अच्छे से चल रहा है। कुकी आज मैरिड है, उनकी फैमिली है, पर दोनों चीजें बहुत फर्क है। ठीक है, पर दोनों चीजों में एक बिल्कुल अपने संदर्भ अलग है, दोनों में घटना अलग है, पर दोनों विक्टिम हैं। आप भी विक्टिम हैं, वो भी विक्टिम है। एक सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है, पर आपको लगता है कि जो ये कहा जा रहा है कि उन अपराधियों को या तो फांसी पे लटकाया जाए या उनको और सजा दी जाए, क्या ये तरीका है जस्टिस का या वो तरीका है जो रास्ता आपने चुना? आपने अपनी शांति के लिए शांति महसूस हुई या आपको लगा कुकी को माफ करने के बाद कि आपके साथ भी इंसाफ हुआ है? देखिए, कुकी को माफ करना, मेरे को पीस मिला, मेरे को ये चीज ठीक लगी। बट इस केस में देखिए, ये सिर्फ एक निर्भया की बात नहीं है, और भी बहुत ये सब लोगों की, सब लड़कियों की सेफ्टी की बात है। अगर इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है तो लोगों में एक डर बैठेगा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ भी ये चीज हो सकती है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सेफ्टी फॉर ऑल गर्ल्स, ऑल विमेन। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और इस केस के बाद मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि बच्चे हमारे अगर कैपिटल में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है।
अगर ये चीज कैपिटल में हो रही है तो कहाँ हो सकती है। और जब वो देखिए, मेरे पेरेंट्स की मौत एक बारी हुई, मेरे दादा दादी नाना नानी चाहे मैं थी, एक ही बारी बात हुई, खत्म हुई। पर निर्भया के केस में मिनट मिनट उन्होंने अपनी बेटी को जिस दर्द से मरते हुए देखा है और जिस तकलीफ में जाते हुए देखा है। अवंतिका जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को थोड़ा प्रोवोक करूं कि वो नए तरीके से सोचें। ठीक है कि सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। जैसे आपकी मुलाकात हुई कुकी से और जो भी नजरिया बदला, नहीं भी बदल सकता था, क्या आपको लगता है कि आपकी ही तरह इस केस में भी रेस्टोरेटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस को मौका मिलना चाहिए, जहां अपराधी और पीड़ित एक दूसरे के सामने हो? मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी दैट रेप इज अ बिगर ऑफेंस देन मर्डर। एंड मर्डर में तो यू नो कि बट रेप इज समथिंग विच इज आई रियली कांट कनेक्ट, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। बट ये देखिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड जहां तक कुकी का सवाल है, कुकी ने एक मर्डर किया। आई डोंट इवन वांट टू पुट कुकी ऑन द सेम पेडिस्टल विद दिस मैन। कुकी ने एक मर्डर किया था, बट इतना घिनौना अपराध नहीं किया था। हाँ, ठीक है। हाँ, वो हम तुलना भी नहीं कर रहे। हाँ, वो मैं उस चीज में मैं तुलना भी नहीं करना चाहती। आई थिंक कुकी, चाहे वो मेरे फादर के मर्डर में इन्वॉल्व थे, बट आई स्टिल would keep him on a much higher pedestal than this person. And yes, देखिए, forgive करना, move on करना सबका अलग अलग है। अगर आप move on कर सकते हैं, you can be at peace with yourself, it's good. But on this kind of a rape issue, even I really cannot connect as a mother. ठीक है। शायद मैं भी अगर निर्भया की मदर की जगह होती तो मैं भी नहीं माफ कर पाती।